8वें वेतन आयोग को लेकर केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के बीच एक बार फिर बड़ी हलचल तेज हो गई है। इस बार मुद्दा सिर्फ सैलरी बढ़ोतरी का नहीं है, बल्कि पुराने पेंशनर्स, फैमिली पेंशन और पेंशन संशोधन को लेकर है। कर्मचारी और पेंशन भोगी संगठनों ने सरकार से 8वें वेतन आयोग के टर्म ऑफ रेफरेंस यानी कि TOR में तत्काल बदलाव करने की मांग की है। क्या है पूरा मामला, क्या क्या मांगे उठाई गई हैं और सरकार क्या फैसला ले सकती है, आइए सब कुछ जानते हैं विस्तार से। नमस्कार, मेरा नाम है ऋचा पराशर और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। दरअसल भारत पेंशनर समाज यानी कि BPS और ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉयज फेडरेशन यानी कि AIDEF जैसे संगठनों का कहना है कि मौजूदा TOR में 1 जनवरी 2026 से पहले रिटायर हो चुके कर्मचारियों की पेंशन और फैमिली पेंशन के संशोधन को लेकर पर्याप्त स्पष्टता नहीं है। संगठनों को चिंता है कि अगर इसे आयोग के कार्यक्षेत्र में साफ तौर पर शामिल नहीं किया गया तो पुराने और नए पेंशनर्स के बीच समानता का सवाल खड़ा हो सकता है। यही वजह है कि पेंशन भोगी संगठन चाहते हैं कि सरकार 8वें वेतन आयोग की शर्तों में स्पष्ट प्रावधान जोड़े। मांग यह है कि पूर्व और भविष्य के सभी पेंशन भोगियों की पेंशन और फैमिली पेंशन के संशोधन को आयोग के दायरे में स्पष्ट रूप से शामिल किया जाए। इस पूरे विवाद में एक और शब्द खास चर्चा में है, अनफंडेड कॉस्ट ऑफ नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम्स। पेंशन भोगी संगठनों ने TOR में इस्तेमाल इस शब्दावली पर भी कड़ा एतराज जताया है। संगठनों का तर्क है कि पुरानी पेंशन व्यवस्था के तहत मिलने वाली पेंशन को केवल सरकार की अनफंडेड देनदारी के तौर पर देखना सही नहीं है। उनके मुताबिक कर्मचारी ने वर्षों तक सरकारी सेवा की है और पेंशन उसकी सेवा से जुड़ा अधिकार है, इसलिए पेंशन को सिर्फ सरकारी खर्चा या वित्तीय बोझ के नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए। इस मांग का असर काफी बड़े वर्ग पर पड़ सकता है। देश में केंद्र सरकार से जुड़े करीब 69 लाख पेंशन भोगी और फैमिली पेंशनर्स हैं। ऐसे में 8वें वेतन आयोग के TOR में अगर पेंशन संशोधन को स्पष्ट रूप से शामिल किया जाता है तो इसका सीधा संबंध लाखों परिवारों के भविष्य से होगा। इसी मुद्दे को लेकर 4 अगस्त 2026 को AIDEF के महासचिव C श्री कुमार ने कैबिनेट सचिव को पत्र लिखकर TOR में आवश्यक संशोधन करने की अपील की है। कर्मचारी संगठनों की कोशिश है कि आयोग अपनी सिफारिशें तैयार करने से पहले इस विषय पर सरकार की स्थिति स्पष्ट हो जाए। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सरकार 8वें वेतन आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस में बदलाव करेगी। फिलहाल पेंशन भोगियों की नजर सरकार के अगले कदम पर है, क्योंकि अगर TOR में पेंशन और फैमिली पेंशन को लेकर स्पष्ट प्रावधान आता है तो पुराने पेंशनर्स के लिए ये एक बड़ी राहत हो सकती है। वहीं अगर मौजूदा व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं होता है तो संगठनों का दबाव और बढ़ने की संभावना है। 8वां वेतन आयोग अपने सिफारिशों को तैयार करने की प्रक्रिया में है और अगर प्रक्रिया तय समय के अनुसार आगे बढ़ती है तो 2027 की पहली छमाही में आयोग अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप सकता है। यानी आने वाले महीनों में सिर्फ कर्मचारियों की सैलरी ही नहीं बल्कि पेंशन, फैमिली पेंशन और पुराने पेंशनर्स की पैरिटी भी बड़ा मुद्दा बनने वाली है। अब देखना होगा कि सरकार पेंशन भोगी संगठनों की इस मांग पर क्या फैसला लेती है और क्या 8वें वेतन आयोग के TOR में बदलाव करके लाखों पेंशनर्स को बड़ी राहत दी जाती है। इस खबर में इतना ही। अपडेट्स पर हमारी नजर बनी हुई है। अपडेट्स के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.